बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जी। और लेक्चर नंबर है आज 77। लेक्चर नंबर 77 में आज हम देखेंगे क्लाउड फॉर्मेशन वीपीसी। बेसिकली इस लेक्चर में हम देखेंगे कि क्लाउड फॉर्मेशन के अंदर अगर आप वीपीसी क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी। और वीपीसी हम क्रिएट करेंगे और उसके अंदर पब्लिक सबनेट क्रिएट करेंगे, पब्लिक राउट टेबल क्रिएट करेंगे, उसमें राउट ऐड करेंगे। ठीक है जी। इंस्टांस सिक्योरिटी ग्रुप ऐड करेंगे, उसके अंदर फिर हम पब्लिक सबनेट में एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करेंगे जो कि पब्लिक सबनेट में होगा, ना कि प्राइवेट सबनेट में। ठीक है जी। और एक इंटरनेट गेटवे भी हम क्रिएट करेंगे और उस गेटवे को हम अटैच करेंगे माई वीपीसी के साथ। आप वीपीसी को कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, मैंने इस वक्त यहाँ पे माई वीपीसी नाम दिया हुआ है। और इसमें काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज हमारे पास कौन से हैं जी? माई वीपीसी रिसोर्स है, पब्लिक राउट टेबल रिसोर्स है, पब्लिक सबनेट रिसोर्स है, EC2 इंस्टांस रिसोर्स है, इंस्टांस सिक्योरिटी ग्रुप रिसोर्स है, इंटरनेट गेटवे रिसोर्स है, पब्लिक राउट टेबल, पब्लिक राउट। ठीक है, दिस ऑल और रिसोर्सेज। ठीक है जी। तो ये सारा कुछ हम रिसोर्सेज में क्रिएट कर रहे होंगे। आज की लैब थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मतलब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। समझ आपको तभी आएगी अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर सारे जो है वो अच्छे से सुने हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इस के अंदर देखें, इसमें एक चीज़ दिखानी थी मैंने आपको। हाँ, ये माई वीपीसी है। ठीक है, माई वीपीसी के अंदर क्या है? ये मेरा पब्लिक सबनेट है, पब्लिक राउट है। ठीक है, पब्लिक राउट टेबल है, उसके अंदर पब्लिक राउट एक हमने ऐड किया हुआ है और वो किसके साथ अटैच है? हमारा पब्लिक सबनेट के साथ। ठीक हो गया जी। और एक इंस्टांस सिक्योरिटी ग्रुप है, वो हमने किसके अंदर अटैच किया है? माई वीपीसी में, इस वीपीसी के अंदर। और उस इंस्टांस सिक्योरिटी ग्रुप को हमने जो EC2 इंस्टांस है उसके साथ अटैच कर दिया है। ठीक है, और एक इंटरनेट गेटवे है जिसको माई वीपीसी के साथ हमने अटैच किया है और उसको हमने ये जो पब्लिक राउट है, पब्लिक राउट में एक हमने राउट डिफाइन किया है 0.0.0.0/0 पे। जब भी ट्रैफिक जानी हो तो वो किस पे चली जाए, कहाँ से जाएगी? बाहर इंटरनेट गेटवे से। ठीक है, तो ये आपको वो इंटरनेट गेटवे, वो ये वाली लाइन नज़र आ रही है। ठीक हो गया जी। तो ये है आज का लेक्चर हमारा। और चलते हैं कोड की तरफ चलते हैं। मैं कोड का थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे लूँ। कोड आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है जी। जब ये लेक्चर अपलोड होगा तो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको ये लिंक अवेलेबल होगा। तो चलते हैं। ये हमारा क्या है जी? AWS टेम्पलेट फॉर्मेट वर्जन आ गया सबसे पहले, उसके बाद रिसोर्सेज। दिस इज़ अ रिक्वायर्ड सेक्शन, नॉट एन ऑप्शनल। रिसोर्सेज के अंदर सबसे पहले हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? माई वीपीसी। ठीक है, माई वीपीसी की टाइप क्या हो जाएगी? AWS EC2 VPC। प्रॉपर्टीज़ CIDR ब्लॉक, और CIDR ब्लॉक को हमने क्या रेफ़र कर दिया है? VPC C8। जब आप VPC क्रिएट करते हैं तो आपको एक VPC CIDR ब्लॉक देना पड़ता है। ठीक है जी। एक IP क्लास जो है वो डिफ़ाइन करनी पड़ती है, और वो हमने कर दिया रेफ VPC CIDR ब्लॉक। वो हमने कहाँ रेफ़र कर दिया? इन पैरामीटर। पैरामीटर में अगर आ जाए, ये हमारा पैरामीटर है और इसके अंदर ये देखें मैंने लिखा हुआ VPC CIDR ब्लॉक। ठीक है, तो VPC CIDR विल बी या /16 हमारा होगा। टाइप दिस, और डिफ़ॉल्ट क्या है? 10.0.0/16 डिफ़ॉल्ट ये है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं। कहाँ पे चेंज कर सकते हैं? पैरामीटर सेक्शन में। ठीक है, और पैरामीटर आप लोगों को पता है कहाँ पे हम जाके चेंज करते हैं। उसके बाद क्या है जी? VPC हमारा बन गया। VPC बनने के बाद हम एक पब्लिक सबनेट बनाएंगे। ठीक है, पब्लिक सबनेट के अंदर हम क्या करेंगे? उसकी टाइप क्या होगी? AWS EC2 सबनेट। ये सारे रिसोर्सेज हैं। AWS EC2 सबनेट, प्रॉपर्टीज़ VPC ID। अब ये पब्लिक सबनेट आप किस VPC के अंदर बनाना चाह रहे हैं? जो VPC हम कस्टम क्रिएट कर रहे हैं अभी वो, या डिफ़ॉल्ट VPC जो कि ऑलरेडी आपके अकाउंट में एक डिफ़ॉल्ट VPC होता है उसके अंदर? तो मैं क्या कहता हूँ, ये पब्लिक सबनेट मैंने किस VPC में बनाना है? इस VPC में। उस VPC की ID क्या है? ये है रेफ माई VPC। जो माई VPC यहाँ पर बनेगा उसको यहाँ पर एक फिजिकल ID असाइन होगी। जब ये ID बन जाएगी वो ID रिटर्न होकर कहाँ पे आएगी? इस जगह पे आ रही होगी आपके रेफ में। ठीक है, यहाँ पे मिल रही होगी VPC ID यहाँ पर। ठीक है जी, तो यहाँ पे मिलेगी। अब ये पब्लिक सबनेट आपका किस में बनेगा? माई VPC में बनेगा। उसका CIDR ब्लॉक क्या होगा? रेफ कर दिया मैंने रेफरेंस पब्लिक सबनेट CIDR ब्लॉक, दिस वन। ठीक है, और ये भी मैंने कहाँ पे किया है? पैरामीटर में। पैरामीटर किधर है? ये आप देख सकते हैं पब्लिक सबनेट से। जो पब्लिक सबनेट है उसका CIDR ब्लॉक क्या होगा? 10.0.1.0/24। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। पब्लिक सबनेट ने हमने क्रिएट कर लिया, उसके बाद हमने IGW, एक सेकेंड, दिस वन, ये VPC क्रिएट कर लिया हमने और पब्लिक
सबनेट भी क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब हम कहाँ जाते हैं, IGW इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे हमने टाइप AWS EC2 इंटरनेट गेटवे, ये सारा कुछ आपको कहाँ से मिलेगा, आप चले जाएं EC2 प्रॉपर्टीज़ क्लाउड फॉर्मेशन का लिंक सर्च करें, ठीक है जी। वहाँ पर जाएंगे आप, चले मैं आपको शो करवा देता हूँ। कॉपी, अच्छा सेलेक्ट नहीं हो रहा, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं लिंक, और इस लिंक को जाके ओपन करते हैं। Ctrl+C कर लिया मैंने, और दिस, अच्छा ये हमारे पास ओपन हो गया है। यहाँ पर आप आकर AWS दिस, और ये देखें जी, ये सारा क्या है मेरे पास EC2 रिसोर्स टाइप्स हैं। अब मुझे क्या डिफाइन करना है, EC2 इंस्टांस मैंने VPC कर लिया, AWS VPC किधर है, AWS EC2 VPC यहाँ पर होगा, दिस वन। आप इसके ऊपर क्लिक करें, आपको डिटेल आप यहाँ से जाके स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये कर लिया। अब मैंने क्या करना है, इंटरनेट गेटवे IGW, वेयर इज़ IGW, AWS EC2 IGW इंटरनेट गेटवे, एक सेकंड क्या था उसका टाइप, AWS EC2 इंटरनेट गेटवे, हाँ जी AWS EC2 और इंटरनेट गेटवे ये है, ठीक है। AWS EC2 इंटरनेट गेटवे, इस पर आप क्लिक करें तो ये आप यहाँ पे आके सिंटेक्स उसका देख सकते हैं, सारा इंटरनेट गेटवे कैसे बनाते हैं, ठीक है जी। और ये सारी चीज़ें मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। इसके बाद हमने क्या करना है जी, इंटरनेट गेटवे जो है वो बना रहे हैं। इंटरनेट गेटवे हमने बना लिया, टाइप AWS EC2 इंटरनेट गेटवे, प्रॉपर्टीज़ हमने नील डिफाइन कर दी, एक इंटरनेट गेटवे बन गया। अब उस इंटरनेट गेटवे को हमने अटैच भी तो करना है, ठीक है जी। ये IGW आप फिजिकल लॉजिकल नेम है, यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये IGW अटैचमेंट, अब आपने इस इंटरनेट गेटवे को कहीं अटैच करना है, कहाँ पे अटैच करना है, ठीक है जी। टाइप AWS EC2 VPC गेटवे अटैचमेंट, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, AWS EC2 VPC गेटवे अटैचमेंट दिस वन, ठीक है, येलो आपको नज़र आ रही है। आप इसमें आएंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या कहेंगे कि इंटरनेट गेटवे आपने किसके साथ अटैच करना है, VPC ID, किस VPC के साथ, रेफ माई VPC के साथ, ठीक है जी। और उस इंटरनेट गेटवे की ID क्या होगी, रेफ, मैंने क्या रेफ कर दिया, रेफर IGW। ये जब IGW बनेगा इसको एक फिजिकल ID असाइन होगी, और वो फिजिकल ID यहाँ पे फैच होके आएगी, और वो किस VPC में बन जाएगी, अटैच होगी माई VPC में, ठीक है जी। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्योंकि ये रेफ वगैरह ये सारी चीज़ें मैं बार बार बता चुका हूँ, पिछले 5-6 लेक्चर से डिस्कस करता आ रहा हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है जी, हमने इंटरनेट गेटवे बना लिया, और अब हम क्या बनाते हैं जी, पब्लिक राउट टेबल। आई थिंक पब्लिक सबनेट भी हमने बना लिया ऊपर, हाँ जी पब्लिक सबनेट भी बना लिया ये, ठीक है। इंटरनेट गेटवे भी बना लिया। अब हम क्या करते हैं, पब्लिक राउट टेबल हमने बनाना है, और राउट टेबल हमने किसके अंदर बनाना है, AWS EC2 राउट टेबल VPC ID, ठीक है। और रेफ माई VPC के अंदर आपने क्या करना है, पब्लिक राउट टेबल बनाना है। अब पब्लिक राउट टेबल के अंदर हमने क्या करना है, पब्लिक राउट्स डिफाइन करने हैं, तो हम एक और रिसोर्स बनाएंगे पब्लिक राउट, ठीक है जी। टाइप AWS EC2 राउट होती है इसकी, डिपेंड्स ऑन IGW, ठीक है जी। इसका क्या मतलब है, प्रॉपर्टीज़ राउट टेबल ID, यानी कि जो राउट टेबल आपकी किधर है, आपकी राउट टेबल इसकी ID क्या होगी, रेफ पब्लिक राउट टेबल, ये वाली, ठीक है। ये जो पब्लिक राउट टेबल बन रहा है, ये आपने जो पब्लिक राउट बनाना है वो किसके अंदर बनाना है, इस पब्लिक राउट टेबल के अंदर बनाना है। ये जो आपका राउट टेबल ऊपर यहाँ पे बना है, ठीक है। और उसके अंदर डेस्टिनेशन क्या होगा, 0.0.0.0/0, ठीक है, कॉलन गेटवे ID। अच्छा ये डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन ये हो गया। और गेटवे ID आपकी क्या है, रेफ मैंने क्या कर दिया, टूवर्ड्स IGW, यानी कि इस पाथ पे, डेस्टिनेशन पे जब भी ट्रैफिक जानी है, या मैं पब्लिक एक राउट डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको वहाँ पे जाके GUI में भी दिखाता हूँ, कंसोल में जाके GUI जो 0.0 पे ट्रैफिक जानी है वो किस पे जाएगी, IGW से होके जाएगी, ठीक है। अब आपने पब्लिक राउट टेबल भी बना लिया, उसके अंदर एक पब्लिक राउट भी ऐड कर लिया, ये पब्लिक राउट आपने ऐड किया है। अब पब्लिक राउट ऐड करने के बाद आपने कोई सबनेट भी तो असाइन करना है अपने राउट टेबल को, ठीक है जी। तो कौन सा सबनेट हम असाइन करेंगे, हमने जो ऊपर पब्लिक सबनेट एक क्रिएट किया था वो पब्लिक सबनेट हम इस राउट टेबल के साथ डाल देंगे, पब्लिक सबनेट राउट एसोसिएशन, ठीक है। टाइप क्या होती है, AWS EC2 सबनेट राउट टेबल एसोसिएशन
राउट टेबल आईडी क्या हो जाएगी हमारे पास? राउट टेबल आईडी पब्लिक राउट टेबल, ठीक है। पब्लिक राउट टेबल कौन सा है? दिस वन, ये ऊपर जो इससे ऊपर है, ठीक है, इससे ऊपर है। उस पब्लिक राउट टेबल यानी कि अब क्या करनी है, राउट टेबल किस राउट टेबल आईडी के अंदर आप ये पब्लिक सबनेट को एसोसिएट करना चाह रहे हैं, कौन सा सबनेट आईडी है वो? सबनेट आईडी कौन सा है मेरा जी? रेफ पब्लिक सबनेट, जो कि सबसे ऊपर सेकंड रिसोर्स था आई थिंक। उस पब्लिक सबनेट को आपने क्या करना है, उसकी सबनेट आईडी यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और उसको आपने किसके साथ एसोसिएट करना है? इस राउट टेबल के साथ, पब्लिक राउट टेबल के साथ। पब्लिक राउट टेबल कहाँ पे है हमारा? दिस वन, इसके साथ आपने अटैच करना है, ठीक है जी। आपने जो सबनेट एसोसिएट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है जो सबनेट आईडी मैंने आपको बता दी, इंस्टांस सिक्योरिटी ग्रुप, AWS EC2 सिक्योरिटी ग्रुप, ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया था सिक्योरिटी ग्रुप जो है हम कहाँ पे क्रिएट करते हैं? VPC के अंदर। तो किस VPC में आप सिक्योरिटी ग्रुप जो है वो अटैच करना चाह रहे हैं, डिफाइन क्रिएट करना चाह रहे हैं? तो देखें VPC आईडी मैंने क्या कर दिया, रेफ माई VPC, ठीक है, माई VPC के अंदर। और सिक्योरिटी ग्रुप के मैंने रूल्स डिफाइन कर दिए हैं। 3389 पोर्ट ओपन करवाई है इनबाउंड, और 80 पोर्ट ओपन करवाई है, और आउटबाउंड जो है वो और ट्रैफिक मैंने अलाउ करवा दी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बार बार डिस्कस होती आ रही हैं। नेक्स्ट है जी माई EC2 इंस्टांस। अब माई EC2 इंस्टांस मैंने क्रिएट करना है, AWS EC2 इंस्टांस हो गया। इमेज आईडी कौन सी है जी? ये वाली हो गई। की नेम क्या है जी? की नेम क्या है? मैंने क्या किया हुआ, रेफ लास्ट लेक्चर में अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने की नेम का यहाँ पे नाम दिया था, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, रेफ SSH की नेम। SSH की नेम किधर है? ग्रीन हो गया, अभी आपको दिखाता हूँ। ये है आपका SSH की नेम, और ये कहाँ पर है आपका? पैरामीटर में, ठीक है भैया। ये आज का कोड लंबा है, ये आप लोगों को तब भी समझ आएगी अगर आप लोगों ने पिछले 5-7 लेक्चर्स की ठीक ठाक खूब प्रैक्टिस की हुई होगी। अगर आप लोगों की प्रैक्टिस नहीं है तो फिर ये चीज़ें आप लोगों के ऊपर से गुजर रही होंगी। तो SSH की नेम में मैंने रेफ़र कर दिया। यहाँ पे हमारे पास टाइप यूज़ हो रहा है AWS EC2 कीप योर की नेम, ठीक है। वहाँ पर हम क्या करते थे, सॉरी लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, की नेम ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था, और की नेम हमने वो ऑलरेडी बना दी थी अपने अकाउंट में, तो उसने वहाँ से पिक कर ली थी। अब ये क्या करेगा, पैरामीटर में हमें शो करेगा कि फॉर एग्जांपल की नेम मैंने लिख दिया, मेरे पास मल्टीपल कीज़ बनी हुई हैं, आप कौन सी की इस EC2 इंस्टांस के साथ अटैच करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन से होते हैं, स्पेसिफिक पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, दिस वन। ये हमारे पास स्पेसिफिक टाइप के पैरामीटर्स होते हैं जो कि हम इन्हें पैरामीटर्स में डिफाइन कर सकते हैं। अब की पेयर यहाँ पे जब मैं करूँगा तो मेरे पास मल्टीपल कीज़ होंगी अकाउंट में, वो सारी की सारी मुझे शो हो जाएंगी। तो पैरामीटर के अंदर मैं जाके अपनी जिस की को मैंने सिलेक्ट करना है वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है जी। और रेफ हो गया। उसके बाद सबनेट आईडी, ये जो माई EC2 इंस्टांस आप बना रहे हैं ये किस सबनेट के अंदर बनाना है? सबनेट आईडी क्या है जी? पब्लिक सबनेट में, ठीक है। इंस्टांस टाइप क्या होनी चाहिए? इंस्टांस टाइप होनी चाहिए रेफ इंस्टांस टाइप पैरामीटर। पैरामीटर के अंदर ये आ गया इंस्टांस टाइप पैरामीटर, ठीक है। ये पैरामीटर के अंदर हमने डिफाइन करना है। सिक्योरिटी ग्रुप आईडीज, इंस्टांस सिक्योरिटी ग्रुप मैंने रेफ़र कर दिया है, ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। और इसके अलावा आउटपुट्स का सेक्शन है जी। टोटल हमने 3 सेक्शन इस कोड में यूज़ किए हैं, एक आउटपुट, एक पैरामीटर और एक रिसोर्स। आउटपुट के अंदर मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे माई पब्लिक IP, माई जो इंस्टांस है पब्लिक IP, अच्छा ये मैंने नाम दे दिया है। मेरा जो इंस्टांस है माई EC2 इंस्टांस, दिस वन, किधर गया, दिस वन, ठीक है। इस इंस्टांस का मुझे पब्लिक IP चाहिए। गेट एट्रीब्यूट करो पब्लिक IP, ठीक है जी। तो ये आज का कोड है, और चलते हैं लैब की तरफ। एक सेकेंड। और लैब में आ गए जी। लैब में आने के बाद मैं क्या करता हूँ, क्रिएट स्टैक करते हैं। स्टैक क्रिएट करते हैं, अपलोड करते हैं टेम्पलेट को, दिस वन आई थिंक मैंने सेव किया हुआ है, वंस अगेन मुझे करने दें। और ये मैंने कर लिया, मैं ओपन करता हूँ। और एक सेकंड मुझे स्क्रीन एडजस्ट करने दें थोड़ी सी। और मैं नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट नहीं करना, मैंने आप लोगों को एक चीज़ दिखानी है। एक सेकंड प्लीज़। अच्छा, मैं प्रीवियस करता हूँ, और ये मैंने अपलोड कर लिया टेम्पलेट। अब जो मैंने टेम्पलेट अपलोड किया है मैं उसको डिज़ाइनर के अंदर देखना चाहता हूँ अगर, ठीक है। तो मैं उसको क्या कर देता हूँ, चल यहीं पे कर देते हैं व्यू इन डिज़ाइनर। आप डिज़ाइनर में देख भी सकते हैं अपना, उसका जो आपका डायग्राम बनेगी, ठीक है, वो भी आपको मैं शो करवाता हूँ।
तो ये देखें जी, ये आपकी बन गई है वही डायग्राम जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी शो करवाई थी। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन, एक्चुअली हम इसको स्क्रॉल डाउन सेटिंग वगैरह चेंज करेंगे तो सारा वो कोडिंग में जो है ना, क्लाउड फॉर्मेशन डिज़ाइनर के जो मेटा डाटा होता है वो सारा मेटा डाटा आ जाता है। ये मेरे पास क्या है, माई वीपीसी आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। दिस वन क्या है, पब्लिक सबनेट। दिस वन क्या है, माई EC2 इंस्टांस जो कि मैंने कोड के अंदर लिखा हुआ है। ये क्या है, इंस्टांस सिक्योरिटी ग्रुप जो कि मैंने कोड में डाला हुआ है। ये क्या है, इंटरनेट गेटवे आपको नज़र आ रहा है, दो चीज़ों से अटैच है, एक तो माई वीपीसी के साथ अटैच है और दूसरा राउट टेबल के अंदर मैंने ऐड किया हुआ है कि 0.0.0 पे जब भी ट्रैफिक जानी है तो कहाँ जानी है, किस इंटरनेट गेटवे पे भेजनी है, इस इंटरनेट गेटवे पे भेजनी है, ठीक है जी। और इसके अलावा आप लोगों को नज़र आ रहा है ये पब्लिक राउट टेबल है, ठीक है। ये पब्लिक सबनेट है मेरा, और ये पब्लिक राउट है, ठीक है। राउट टेबल के अंदर मैंने राउट ऐड किया हुआ है, और ये पब्लिक राउट टेबल को मैंने क्या किया है, मेरा जो पब्लिक राउट टेबल है उसको मैंने पब्लिक सबनेट के साथ अटैच कर दिया, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी। और अगर आप इसका फर्दर कोड देखना चाहते हैं, ये डायग्राम ऑटोमेटिकली बन गई है। और अगर आप YAML में कोड कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप सिंपल YAML पे यहाँ से, ये सारा मेरा कोड है, ये आपको लेफ्ट साइड पे, ये नीचे सारा मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। ये वही कोड है जो कि मैंने अभी डिस्कस किया है। अगर आप इसको YAML में क्लिक करना चाहते हैं, आप सिंपल एक क्लिक करें और सक्सेसफुली कन्वर्टेड टू YAML टेम्पलेट, ठीक है जी। ये सारा आपका YAML में कन्वर्ट हो गया कोड। दोबारा जेसन पे क्लिक करें, जेसन पे क्लिक करें, ये कंपोनेंट्स पे आए, यहाँ पे कंपोनेंट्स पे क्लिक करें तो आप ये देख सकते हैं पैरामीटर। मैंने कितने पैरामीटर डिफाइन किए हुए, आई थिंक 4 पैरामीटर्स मैंने डिफाइन किए हैं। वीपीसी CIDR ब्लॉक, पब्लिक सबनेट CIDR ब्लॉक, SSH की नेम, ठीक है जी, और इंस्टांस टाइप, ये 4 पैरामीटर्स मैंने किए हुए हैं। मैपिंग मैंने कोई नहीं डिफाइन की अपने कोड में, कंडीशन मैंने नहीं की हुई। मेटा डाटा उसने ऑटोमेटिकली क्लाउड फॉर्मेशन डिज़ाइनर में जब आप कोड लिखते हैं या बनाते हैं तो आपका मेटा डाटा भी सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है जी। आउटपुट मैंने एक जो है वो क्रिएट की हुई है, आउटपुट डेट इज़ पब्लिक IP, ठीक है जी। तो चलते हैं यहाँ से कोड वैलिडेट करते हैं। सबसे पहले वैलिडेटिंग द टेम्पलेट, और टेम्पलेट को वैलिडेट हो गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्रिएट स्टैक, स्टैक क्रिएट करते हैं हम। और स्टैक क्रिएट करने के बाद ये URL हो गया है, नेक्स्ट करें। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ VPC स्टैक, STACK, ठीक है जी। और यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो आप लोगों को देखें पैरामीटर्स, 4 टाइप के पैरामीटर्स शो हो रहे हैं। ये पैरामीटर्स हमने कोड में डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। इंस्टांस टाइप पैरामीटर मेरा कौन सा होना चाहिए, मैं कहता हूँ T3.small होना चाहिए, ठीक है जी। पब्लिक सबनेट CIDR ब्लॉक, मैंने बाय डिफ़ॉल्ट कोड में क्या लिखा हुआ है, पब्लिक सबनेट, ये वाला पब्लिक सबनेट CIDR ब्लॉक क्या होना चाहिए, दिस वन 10.0.10.24, 10.0.10.24। अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप चेंज करना चाह रहे हैं, मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, ठीक है जी। मैं क्या कहता हूँ यहाँ पर दिस 10.0.2.0 कर देता हूँ, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, आप चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं। SSH की नेम मैंने आपको दिखाया है, ठीक है जी। स्पेसिफिक पैरामीटर टाइप्स होती हैं, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट में जितनी भी कीज़ हैं वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। मेरे अकाउंट में भी एक ही की बनी हुई है, डेट इज़ RDP की, ठीक है जी। VPC CIDR ब्लॉक बाय डिफ़ॉल्ट लिए, अगर आप चेंज करना चाहें आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं और क्रिएट स्टैक। अच्छा जी, तो ये मेरा स्टैक जो है वो क्रिएट इन प्रोग्रेस स्टार्ट हो गया। मैं ज़रा रिफ़्रेश करता हूँ और देखता हूँ रोल बैक तो नहीं हुआ, कोई एरर वगैरह तो नहीं आया। और आई थिंक एरर नहीं आया, मेरा कोड पास हो गया है बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। माई VPC जब अगर फर्स्ट टाइम आप कोड लिख रहे होते हैं आपको बहुत सारे एरर्स आते हैं, वो आपको ट्रबल शूट करने पड़ते हैं। मैं एक्चुअली आप लोगों को लैब करवा रहा होता हूँ तो मैं सारे ये एरर्स ऑलरेडी रिमूव कर लेता हूँ। उसके बाद मैं कोड जो परफेक्ट मेरा कोड होता है मैं वो सिर्फ एक कोड अपने पास रखता हूँ, ठीक है, ताकि ड्यूरिंग लैब जो है वो ज़रा टाइम ना लगे। तो रिफ़्रेश करें, आप फर्दर देख सकते हैं और ये एरर आ गया है जी। क्या एरर आया है, इंस्टांस सिक्योरिटी ग्रुप रिसोर्स क्रिएशन कैंसल्ड, IG गेटवे अटैचमेंट। अच्छा मुझे फर्स्ट, अच्छा मेरा पब्लिक राउट टेबल बन गया था, पब्लिक राउट में कोई एरर आया, एग्जैक्टली वन ऑफ इंस्टांस ID VPC दिस गेटवे इग्रेस ओनली मस्ट बी स्पेसिफाइड नेट गेटवे पब्लिक राउट में। अच्छा मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ और लेट मी चेक के क्या इशू आया है, ठीक है, फिर मैं वापस आता हूँ। अच्छा जी, वेलकम बैक। और ये आप देख सकते हैं कि सारा कुछ कंप्लीट होता आ रहा है, ठीक है। सारे के सारे रिसोर्सेज बनते जा रहे हैं वन बाय वन, एरर कोई नहीं आ रहा। वो जो एरर आ रहा था वो मैं आपको बताता हूँ क्यों आया था। फर्दर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और
VPC स्टैक कंप्लीटेड। ठीक है जी, सारे स्टैक्स बन गए, सारे रिसोर्सेज मेरे बन गए हैं। पब्लिक राउट वो जो एरर आया था वो आई थिंक इस वजह से आया था, वो जब मैं आपको क्लाउड फॉर्मेशन डिज़ाइनर में भी लेकर गया था तो वहाँ पे जाके जब आपको मैं डायग्राम दिखा रहा था तो वहाँ से पब्लिक राउट जो है वो मैंने फेच करके बाहर निकाल दिया था। आई थिंक वो मेरे ख्याल में डायग्राम सेव नहीं हुई थी, वो उससे सेटिंग कुछ गड़बड़ हो गई थी, यानी कि राउट टेबल को पब्लिक राउट को जिस राउट टेबल में होना चाहिए था आई थिंक वो उससे बाहर हो गया था। ठीक है, मेरे ख्याल में इस वजह से स्टैक में कुछ एरर आ गया था। खैर वही सेम कोड अब मैं क्लाउड फॉर्मेशन डिज़ाइनर में नहीं गया, मैंने डायरेक्ट अपलोड किया है, रन किया और वो कोड चल गया। ठीक है, मैंने कोई चेंजेस नहीं की, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ, यहाँ पे शो हो रहा है पब्लिक सबनेट के अंदर मैप पब्लिक आईपी ऑन लॉन्च। ठीक है, ये मैं आपको बताना भूल गया हूँ। इसका मतलब है जब आप का कोई EC2 इंस्टांस इस पब्लिक सबनेट में बनेगा तो उसको आप पब्लिक आईपी देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। अगर आप यहाँ पे ट्रू कर देते हैं तो उसको उस EC2 इंस्टांस को पब्लिक आईपी मिल जाएगा। ठीक है जी, और अभी चलते हैं टेम्पलेट की तरफ आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं वही के वही सारा टेम्पलेट है। ठीक है, मैप पब्लिक आईपी ऑन लॉन्च पब्लिक सबनेट आईजी सारा आप मैच कर लें, बेशक वही का सारा कोड है। ठीक है, यही कोड मैंने आप लोगों को दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 तरह के पैरामीटर्स भी हैं मेरे पास, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाए भी थे अभी थोड़ी देर पहले। फर्दर आप चलते हैं जी, इवेंट्स हमारे कंप्लीट हो गए। रिसोर्सेज देखते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज बने हैं हमारे पास। स्क्रॉल डाउन करें और स्क्रॉल डाउन करने में आप देखें जी मेरे पास क्या बना है, पब्लिक सबनेट राउट एसोसिएशन। ठीक है, राउट पब्लिक सबनेट जो है वो मैंने एसोसिएट किया है विद पब्लिक राउट टेबल के साथ। ठीक है, पब्लिक सबनेट, इस पब्लिक सबनेट को मैंने किया, पब्लिक सबनेट भी बना है, पब्लिक राउट टेबल बना है, माई पब्लिक राउट बना है एक, जिसके अंदर मैंने राउट डिफाइन किया और इंटरनेट गेटवे अटैच किया है। एक माई VPC बना है, माई EC2 इंस्टांस बना है, इंस्टांस सिक्योरिटी ग्रुप बना है। तो कितने सारे रिसोर्सेज हमने इस कोड में बनाए हैं। ठीक है, इंटरनेट गेटवे अटैचमेंट किए हैं हमने, इंटरनेट गेटवे एक बनाया है। ठीक है जी, आउटपुट में अगर देखें तो आउटपुट में मैंने क्या किया हुआ है, सिर्फ पब्लिक आईपी फेच करवाया हुआ है। तो ये मुझे पब्लिक आईपी शो हो रहा है उस EC2 इंस्टांस का। ठीक है जी, और पैरामीटर्स यहाँ पे आप ये पैरामीटर्स आप देख सकते हैं। इंस्टांस टाइप पैरामीटर मैंने चेंज कर दिया, T2.micro है। पब्लिक सबनेट आप कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, और अकॉर्डिंगली जो भी आप रखना चाह रहे हैं VPC एडियर के उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए, उस सबनेट के अंदर उस क्लास के अंदर आना चाहिए सबनेटिंग में। ठीक है जी, ये सबनेटिंग हुई है बेसिकली। अब हम चलते हैं और मैं रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पर अभी आपको कोई शो नहीं हो रहा, रिफ़्रेश करता हूँ और ये देखें जी मेरे पास T2.micro एक EC2 इंस्टांस स्टेटस कंप्लीट है। ठीक है, VPC में चलते हैं। पहले मैं इसको जो है ना आपको चेक करवा लूँ ये किस VPC में है, दिस और माई VPC। ये देखें पब्लिक आईपी वही वाला है जो हमें आउटपुट्स में शो हो रहा है। ठीक है, और ये देखें इसको जो प्राइवेट आईपी मिला हुआ है वो क्या मिला हुआ है, 10.0.2.70। ठीक है, 10.0.2 का यानी कि मिला हुआ है। जो पब्लिक सबनेट का हमने CIDR ब्लॉक डिफ़ाइन किया था, क्लास डिफ़ाइन किया है, उसी के अंदर से इसको पब्लिक आईपी मिला है। ठीक है, और सिक्योरिटी ग्रुप VPC स्टैक है। VPC ID आप देख सकते हैं जी क्या एंड पे आ रहा है, A700। ठीक है, और 5C50। तो VPC ID आप देख सकते हैं A700 है। ठीक है, अभी मैं आपको VPC में लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से VPCs बने हुए हैं। योर VPC पे क्लिक करें तो ये देखें जी ये बाय डिफ़ॉल्ट VPC है नीचे वाला। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला VPC आपको नज़र आ रहा है ये VPC अभी हमने क्रिएट किया, जिसका हमने CIDR ब्लॉक रखा था 10.0.0/16। ठीक है, ये आप CIDR ब्लॉक देख सकते हैं। इसमें सबनेट में आप देख सकते हैं, सबनेट में ये देखें 5C50, इस सबनेट के अंदर हमारा ये सबनेट हमने अभी बनाया, डेट इज़ पब्लिक सबनेट है ये। ठीक है जी, और ये पब्लिक सबनेट है 10.0.2, इसके अंदर हमारा EC2 इंस्टांस जो है वो बना है। ठीक है, राउट टेबल में आए अगर आप, चलें राउट टेबल में यहाँ से जाते हैं, राउट टेबल पे क्लिक करें तो यहाँ पर एक राउट टेबल बना है अभी। ठीक है जी, और दिस राउट, इसके अंदर राउट नहीं है, अच्छा ये नीचे है। और ये कौन सा है, एक सेकंड, दो राउट टेबल बने हैं, एक जो है ये लोकल है। ठीक है, 10.0.0/16 है, और ये वाला राउट टेबल है जो कि हमने बनाया था। ठीक है, एक हमने उसमें दो राउट ऐड किए हैं, एक तो लोकल ऑटोमेटिकली ऐड हो गया उसमें। दूसरा जो हमने अटैच किया है वो कौन सा है, 0.0.0/20
ट्रैफिक किस पे जाएगी, आपके इंटरनेट गेटवे पे। कौन से वाले इंटरनेट गेटवे पे, 052 वाले पे। अभी इंटरनेट गेटवे पे जाते हैं ज़रा। अच्छा जी, हमने कौन सा इंटरनेट गेटवे बनाया, 052 वाला, दिस वन। ठीक है, ये इंटरनेट गेटवे जो है ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट आपके अकाउंट में होता है। ये इंटरनेट गेटवे हमने बनाया है और ये किस वीपीसी के साथ अटैच है आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये वाला मैंने सेलेक्ट किया और ये देखें A700, यानी कि जो हमने ओहो जो हमने वीपीसी क्रिएट किया उसके अंदर ये वीपीसी, उसके अंदर ये इंटरनेट गेटवे अटैच है। ठीक है जी, मैंने आपको राउट टेबल भी दिखा लिए। राउट टेबल के अंदर हमने राउट एसोसिएशन की थी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। राउट्स, ये सबनेट एसोसिएशन में जाके अगर देखें कौन सा सबनेट हमने इस राउट टेबल के साथ एसोसिएट किया हुआ है, तो वो कौन सा सबनेट है, ये देखें 10.0.2.0। ठीक है जी, तो इसी सबनेट के अंदर हमारा EC2 इंस्टांस बना हुआ है और ये पब्लिक राउट टेबल के साथ अटैच है और ये हमारे कस्टम VPC में एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हमने अगर चेक करना है कि ये हमारा जो EC2 इंस्टांस हमने क्रिएट किया है क्या वो पब्लिक राउट टेबल में अटैच हुआ है, पब्लिक राउट टेबल में बना है या नहीं बना, तो हम क्या करते हैं इस EC2 इंस्टांस को एक्सेस करके देखते हैं। अगर ये एक्सेस हो गया तो इट्स मीन ये पब्लिक राउट टेबल में बना है, पब्लिक सबनेट में बना है। अगर ये नहीं हुआ इट्स मीन हमारे कोड में कुछ ना कुछ मसला है। ठीक है जी, तो कनेक्ट करते हैं, गेट पासवर्ड, चूज़ फाइल, और यहाँ पे मैं फाइल्स को देता हूँ RDP की है मेरी, आई थिंक हाँ यही थी। डिक्रिप्ट करते हैं पासवर्ड और ये मेरे पास पासवर्ड कॉपी हो गया है। मैं क्या करता हूँ उसको पब्लिक IP वहाँ से फेच करवाता हूँ, क्लाउड फॉर्मेशन, एक सेकेंड, ये मेरा क्लाउड फॉर्मेशन हो गया। आउटपुट ये मेरा पब्लिक IP है। ठीक है जी, और RDP करते हैं दिस कनेक्ट, यहाँ से मैं क्या करता हूँ पासवर्ड अपना कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरा पासवर्ड कॉपी हो गया और दिस पेस्ट कर दिया और यूज़र नेम मेरे पास क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है जी, ओके करते हैं इसको। ओके करने के बाद अगर तो आई थिंक ये हो गया है, परफेक्ट हो गया। ठीक है जी, और ये अगर ये मुझे एक्सेस हो गया मेरा मेरा जो EC2 इंस्टांस है, इट्स मीन मेरा जो EC2 इंस्टांस है वो बिल्कुल परफेक्ट पब्लिक सबनेट राउट के पब्लिक सबनेट के अंदर ही बना है। ठीक है, उसको पब्लिक सबनेट में, और पब्लिक सबनेट में हमने जो है वो राउट अटैच किया हुआ है, सॉरी इंटरनेट गेटवे अटैच किया हुआ है। उस इंटरनेट गेटवे के थ्रू ट्रैफिक जो है वो बाहर जा रही है। ठीक है जी, और इसीलिए ये हमें ये एक्सेसिबल भी हो गया है। ठीक है जी, और अच्छा ये एक्सेसिबल हो गया है और चले मैं आपको दिखा दूं फर्दर इसके अंदर IP एक्चुअली, चलें वो आप देख लीजिएगा, कोई मसला नहीं, इतना बड़ा मसला नहीं है। आप प्राइवेट IP भी यहाँ से देख सकते हैं इसके अंदर जाके। मैं एक्चुअली एक और चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था, जल्दी से बताना चाह रहा हूँ, दिस और चेंज एडाप्टर ऑप्शंस। आप अगर इस पर स्टेटस पे क्लिक करें 10.0.2 का कोई IP होगा, डिटेल्स पे क्लिक करें तो ये देखें 10.0.2.70 का IP है। ठीक है जी, तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ अभी और दिस ओके क्लोज़, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये मेरे इंस्टांस है, इसको पब्लिक प्राइवेट IP क्या है, 10.0.2.70 है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं जो आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर मैं अपने वापस क्लाउड फॉर्मेशन में जाता हूँ तो मैंने देखें यहाँ पे अगर रिसोर्सेज क्रिएट किए हुए हैं, ये तो काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं। अगर मैंने ये रिसोर्सेज 1 बाय 1 क्रिएट करने होते तो मेरे लिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल टास्क था। कैसे मैं 1 बाय 1 आता, पब्लिक सबनेट बनाता, पब्लिक राउट टेबल बनाता, उसमें राउट ऐड करता, माई VPC बनाता, उसके अंदर EC2 बनाता, फिर मैं एक इंटरनेट गेटवे अटैच करता, फिर उस इंटरनेट गेटवे को मैं अटैच करता किसी राउट टेबल के साथ। ठीक है जी, फिर मैं सिक्योरिटी ग्रुप बनाता, तो उस पर मुझे अच्छा खासा टाइम लग जाना था। मैंने क्या किया, एक ही दफ़ा कोड बनाया, उसके अंदर ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन की यहाँ पर, और यहाँ पर आके मैंने क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू अपने सारे के सारे रिसोर्सेज 1 गो में क्रिएट कर लिए। ठीक है जी, तो ये एडवांटेज होता है हमें AWS क्लाउड फॉर्मेशन का कि आप पूरे के पूरे रिसोर्सेज को, पूरे का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इन सिंगल कोड आप डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर मुझे सेम यही का यही रिसोर्स किसी और रीजन में चाहिए हो तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ से उस रीजन में जाऊँगा, वहाँ से क्लाउड फॉर्मेशन सेलेक्ट करूँगा और सिंपल ये कोड वहाँ पे भी अपलोड कर दूँगा। ठीक है, एज अ टेम्पलेट ये सारे के सारे रिसोर्सेज एज इट इज़ वहाँ पे भी बन जाएंगे।
ठीक है जी। तो कितना आसान हो गया काम हमारा क्लाउड फॉर्मेशन से। और इससे भी बड़ा आसान काम, अगर ये सारे के सारे रिसोर्सेज मुझे डिलीट करने हैं तो मुझे याद रखना पड़ता है मैंने कौन कौन से रिसोर्सेज बनाए हुए हैं, कौन से इंटरनेट गेटवे, कितने पब्लिक सबनेट हैं, कितने प्राइवेट हैं, कौन कौन से EC2 इंस्टांसेस हैं। तो क्लाउड फॉर्मेशन से मुझे क्या एडवांटेज हुआ, मैं सिंपल स्टैक पे आऊँगा, ये मेरा स्टैक है VP स्टैक, इसको सिलेक्ट करूँगा, एक्शन में जाऊँगा और डिलीट स्टैक। ठीक है जी। सिंपल मैंने डिलीट पे क्लिक किया और मेरे सारे के सारे रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये देखें, आप देख सकते हैं डिलीट इन प्रोग्रेस है, डिलीट इन प्रोग्रेस, VPC स्टैक, पब्लिक, इंटरनेट गेटवे, ये मेरा स्टैक यहाँ पे कंप्लीट हुआ था। और अब सारे के सारे मेरे रिसोर्सेज हैं वो वन बाय वन क्या हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं। ठीक है जी। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है AWS क्लाउड फॉर्मेशन का। और डिलीट स्टैक में इसको भी डिलीट स्टैक कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे आपको अगर दिखा सकूँ कि EC2 इंस्टांस मेरा एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो भी शटडाउन मोड में चला गया। ठीक है। और अगर VPC को हम देखना चाहें तो VPC भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने एक सेकंड में VPC ओपन कर लूँ। VPC में आप यहाँ पे देख सकते हैं वो VPC भी अभी क्या हो जाएगा, मेरे पास डिलीट हो जाएगा। ठीक है जी। और योर VPC में आएँ तो अभी तक ये अवेलेबल है। ठीक है, ये डिलीट हो रहा होगा क्लाउड फॉर्मेशन में, दोबारा जाकर देखते हैं। डिलीट इन प्रोग्रेस है अभी तक, आई थिंक। हाँ जी, ये अभी तक डिलीट इन प्रोग्रेस है। ठीक है। और सारे के सारे रिसोर्सेज वन बाय वन डिलीट कर रहा है। माई VPC डिलीट इन प्रोग्रेस है। ठीक है जी। तो ये सारे के सारे अभी रिसोर्सेज डिलीट हो जाएंगे। तो खैर, नो इश्यू दिस। ये देखें डिलीट हो गया। ठीक है। सबनेट भी डिलीट हो गए होंगे। इसी तरह इंटरनेट गेटवे देखते हैं, वो भी डिलीट हो गया। ठीक है। ये एक इंटरनेट गेटवे है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट करता है VPC में, ये पड़ा रहेगा। ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर भैया। अभी इंशाल्लाह और एक आध लेक्चर और है S3 से रिलेटेड क्लाउड फॉर्मेशन का। और मेरा दिल तो बहुत कर रहा है मैं फर्दर मज़ीद लैब्स करवाऊँ आपको AWS क्लाउड फॉर्मेशन की, लेकिन वो मैं नहीं करवाऊँगा। ठीक है। वो मैं आपको इंशाल्लाह AWS डेवलपर एसोसिएट की सीरीज़ जल्द स्टार्ट होने वाली है, तो उसके अंदर आपको फर्दर लैब्स मिलेंगी। ठीक है जी। तो ये जितना कुछ मैंने आपको क्लाउड फॉर्मेशन का पढ़ा दिया है, ये सारे का सारा कोर्स आपका AWS डेवलपर एसोसिएट के अंदर कवर हो जाता है। ठीक है। लेकिन उस सीरीज़ को आने में भी थोड़ा सा वक्त है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दिया है ताकि जिन लोगों को स्टडी करना है वो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोड आप लोगों को इंशाल्लाह मिल जाएगा, कोड की टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी। आप लिंक की डिस्क्रिप्शन में चले जाएँ, वहाँ पे ये कोड आपको अवेलेबल होगा। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहें। कोई प्रॉब्लम हो वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको कवर करने की कोशिश करूँगा आंसर में या नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।